हाय पेरेंट्स, हाय टीचर्स, हाय किड्स। आज हम मैथ्स मेला का क्लास 3 मैथ्स मेला का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 फन विद शेप्स। मैं मीनाक्षी मैसेंजर्स एजुकेशन से आपके लिए सामने लेकर आई हूँ। तो अभी हम इसको शुरू करेंगे। फन विद शेप्स जो 5th चैप्टर है वो 2D शेप्स के बारे में बात की गई है, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल्स होते हैं। जो फ्लैट सर्फेसेस होते हैं उनको हम 2D फिगर्स बोलते हैं। अब हमारे पास कोई बॉक्स है, ये वाला फॉर एग्जांपल। तो ये बॉक्स एक फ्लैट सरफेस नहीं है, बट अगर हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है, फॉर एग्जांपल मैं इस डाटा के पीस ऑफ, ये फ्लैट सरफेस है। तो ये फ्लैट सरफेस जो है ये हमारा हुआ एक 2D फिगर। ठीक है, एक फ्लैट सरफेस हमारा पेपर। और जो उठा हुआ ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि ये उठा हुआ ऑब्जेक्ट है, ये बुक खुद में उठी हुई एक ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा हुआ 3D फिगर। लेकिन अगर हम सिर्फ ये फ्लैट सरफेस की बात करें, सिर्फ एक पेपर की बात करें, तो एक फेस है, ये पेपर है, तो ये फ्लैट सरफेस हुआ। ये फ्लैट सरफेस हमारा 2D फिगर हुई। तो हमारे जो सिलेबस में क्लास चैप्टर 5 में है वो 2D फिगर्स की बात की गई है। 2D फिगर्स हमारी, अब हम बनाते हैं 2D फिगर्स बनाना। हम सबसे पहले हमने क्लास 3 के बच्चों ने, पता होता है बच्चों को कि स्क्वायर क्या होते हैं, रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, ट्राइंगल्स क्या होते हैं, बच्चों को पता होते हैं। बट हम उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे थोड़ी सी। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि स्ट्रेट लाइंस क्या होती हैं और कर्व्ड लाइंस क्या होते हैं। कर्व्ड लाइन कोई भी लाइन होती है जो हम पेंसिल से यूं ही ड्रॉ कर देते हैं। इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी लाइन जो पेंसिल ड्रॉ कर देते हैं, चाहे हम सर्कल ड्रॉ करें, एक कोई फिगर है उसके साथ कोई सर्कल कर्व्ड लाइन लगा दें, है ना। कोई भी ऐसे कर्व्ड लाइन होती है, कोई भी हमने कर्व्ड लाइन लगा दी, दैट इज़ अ कर्व्ड लाइन। और स्ट्रेट लाइन होती है जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है, जैसे कि हमारे स्क्वायर की सारी स्ट्रेट लाइन से बना है, ये भी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना है। तो ये होती है हमारी स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन में डिफरेंस। ठीक है, तो हमारे जो सर्कल होते हैं, और या फिर हम नीचे कोई भी सर्कुलर पार्ट लेते हैं, सर्कुलर ना भी हो, अगर हमारा एस है, दिस इज़ अ कर्व्ड लाइन। बट हम अगर टी बनाते हैं, ये दिस इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और सब कर्व्ड लाइन के एग्जांपल हो गए, फॉर एग्जांपल सी, डी, ये सारे हो गए हमारे कर्व्ड लाइन। ये पार्ट कर्व्ड है। बट स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, फॉर एग्जांपल ई, एफ, एच, ये सारे स्ट्रेट लाइन के एग्जांपल्स हैं। ये जो फिगर्स हैं स्ट्रेट लाइन से बनी हुई हैं, और ये जो है ये कर्व्ड लाइन से बनी हुई है ना। ये तो हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन में डिफरेंस। अब हम जानेंगे कॉर्नर्स और साइड्स और स्क्वायर कॉर्नर्स के बारे में। अब हमारी स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं। हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है, एक क्लोज्ड फिगर है जो लाइन सेगमेंट से बनी है, और इसमें जो है सारी इक्वल साइड्स होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। ये स्क्वायर होता है। और रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, सामने आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, जो कि हमारे, ये मैंने कॉपी ली थी, मेरा सरफेस है ये वाला साइड इस साइड से इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड से इक्वल है। तो ये वाली मेरी, ये जो हमारा रेक्टेंगल पीस है जो बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट सरफेस है, जो इस ये वाला साइड इस वाली साइड से इक्वल है, ये साइड इस साइड से इक्वल है, तो ये हमारा रेक्टेंगल है। तो हम बोलते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सामने वाली, आमने सामने वाली, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमारे रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसका कॉर्नर जो होता है स्क्वायर होता है। स्क्वायर कॉर्नर भी हमारे सिलेबस में, स्क्वायर कॉर्नर किस तरीके का हो, ये हमारा स्क्वायर कॉर्नर है, ये हमारा स्क्वायर कॉर्नर है। ठीक है, अगर हमारा कॉर्नर ऐसा है तो ये स्क्वायर कॉर्नर नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने ऐसा कोई फिगर बना दिया, तो यहाँ तो स्क्वायर कॉर्नर है, ये भी स्क्वायर कॉर्नर है ना। ये स्क्वायर कॉर्नर मतलब इसके जैसा, मतलब जो ये चीज़ जहाँ फिट हो जाए, ये स्क्वायर कॉर्नर होता है। जहाँ पर ये चीज़ फिट हो जाए, ये यहाँ फिट हो सकता है, ये यहाँ पर फिट हो सकता है, देखो, बट ये यहाँ फिट नहीं हो सकता। अगर इसको स्क्वायर कॉर्नर होना है तो इसको कुछ ऐसा बनना पड़ेगा, है ना। बट ये स्क्वायर कॉर्नर नहीं है। तो सारे स्क्वायर के तो स्क्वायर कॉर्नर होते ही हैं, रेक्टेंगल के भी देखो स्क्वायर कॉर्नर्स हैं, है ना। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल कैसा तरीके से हो सकता है। ट्रायंगल में ये हो सकता है कि सारे साइड्स इक्वल हों। ट्रायंगल में ये हो सकता है कि कोई भी साइड इक्वल ना हो। ट्रायंगल में ये भी हो सकता है कि सिर्फ दो साइड इक्वल हो, है ना।
और इसमें ये भी हो सकता है। अब क्या ट्राइंगल में स्क्वायर कॉर्नर हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी दो साइड्स हैं ट्राइंगल की और जिसका एक स्क्वायर कॉर्नर है, तो हम इसको मीट कर दे तो ट्राइंगल में एक स्क्वायर कॉर्नर हो सकता है। बट क्या ट्राइंगल में दो स्क्वायर कॉर्नर हो सकते हैं? अगर मैंने एक स्क्वायर कॉर्नर यहाँ बना हुआ है और दूसरा एक और बना दिया तो ये ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा, है ना। तो ट्राइंगल में दो स्क्वायर कॉर्नर नहीं हो सकते। दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम कि ट्राइंगल में इज इट पॉसिबल टू हैव a square corner in a triangle? Yes. And is it possible to have two square corner in a triangle? No, it is not possible. How many square corner are in a rectangle? 1 2 3 4. How many square corner in a square? Yes, 4. Is it possible to have a square corner in a rectangle? Yes, it is possible. So such kind of questions will be asked from this square corners and they can give you a random figure कि उसमें से they will ask कि square corners कितने square corners हैं। ये मेरी बुक है जो मैंने लिखी है, इसमें से थोड़े से square corners वाले question ले लेते हैं। For example ये वाला है, इस फिगर में मुझे बताना है कि स्क्वायर कॉर्नर मोर देन स्क्वायर और लेस देन स्क्वायर कॉर्नर की डिफ्रेंशिएट करना है। मोर देन स्क्वायर कॉर्नर क्या हो गया? जो स्क्वायर कॉर्नर से ज़्यादा है। मतलब कि अगर ये स्क्वायर कॉर्नर है, ठीक है, मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा स्क्वायर कॉर्नर है, स्क्वायर है, ठीक है। अगर स्क्वायर कॉर्नर से ज़्यादा है तो ये ऐसे खुल जाएगा, स्क्वायर कॉर्नर से ज़्यादा है तो इस तरीके का हो जाएगा जैसे कि ये बना हुआ है मेरा, है ना। अगर वो स्क्वायर कॉर्नर से कम होगा तो वो अंदर की तरफ खुलेगा, ठीक है। तो वो कैसा बनेगा मेरा? वो मेरा कुछ ऐसा बनेगा। तो अगर स्क्वायर कॉर्नर से, अगर ये मेरा स्क्वायर कॉर्नर है ना, स्क्वायर कॉर्नर से ज़्यादा हुआ तो ये बनेगा, ठीक है। इस तरीके की फिगर होगी उसके अंदर। अगर स्क्वायर कॉर्नर से कम होगा तो स्क्वायर तो ये रहा, उससे कम कितना, इतना, तो ये इस तरीके का फिगर होगा। तो अगर हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरीके का फिगर है, ठीक है, ये हम यहाँ पर देखें तो ये स्क्वायर कॉर्नर से ज़्यादा खुला है, ठीक है। तो यहाँ पर मोर देन स्क्वायर कॉर्नर है, ये वाला स्क्वायर कॉर्नर से कम खुला है। देखो ये स्क्वायर कॉर्नर से ये कम खुला है, तो ये है लेस देन स्क्वायर कॉर्नर। ये स्क्वायर कॉर्नर से ज़्यादा खुला है तो ये मोर देन स्क्वायर कॉर्नर, ये भी मोर देन स्क्वायर कॉर्नर। और ये देखो ये वाला परफेक्टली स्क्वायर कॉर्नर है ना। तो ये हमें देखना है कौन सा लेस देन स्क्वायर कॉर्नर है, कौन सा मोर देन स्क्वायर कॉर्नर है। तो हमें यही चीज़ अपनी बुक में देखेंगे। अब यहाँ पर ये मेरा 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है, ठीक है। इसमें हर साइड आप देखेंगे क्या खुली है, कौन सी खुली है? इज इट मोर देन स्क्वायर? हर कॉर्नर जो है, अच्छा कॉर्नर क्या होता है एक बार वो बता देते हैं। कॉर्नर क्या होता है? दिस इज द कॉर्नर, है ना। दिस इज द कॉर्नर जहाँ पर दो साइड्स मीट होती हैं, वो कॉर्नर होता है। यहाँ पे दो साइड्स मीट हो रही हैं, कॉर्नर हो रहा है। जहाँ पर दो साइड्स मीट हो रही हैं, स्क्वायर में 4 कॉर्नर होता है, रेक्टेंगल में 4 कॉर्नर होता है, ट्राइंगल में 3 कॉर्नर्स होते हैं। तो जहाँ पर दो साइड मीट होती है वो कॉर्नर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पेंट हेक्सागन है। हेक्सागन क्या होता है? जिनके 6 साइड्स होती हैं। तो ये 6 साइड्स हैं इसके, बट हम कॉर्नर्स चेक करें तो सारे मोर देन हाफ खुले, मोर देन 90 डिग्री खुले हुए हैं ना, मोर देन स्क्वायर कॉर्नर खुले हुए हैं। इसमें लेस देन स्क्वायर कॉर्नर है, सब में देखो लेस देन स्क्वायर कॉर्नर। इसमें मोर देन स्क्वायर कॉर्नर है सब में, है ना। इसमें ये लेस देन ये है, ये वाला स्क्वायर कॉर्नर है, ये स्क्वायर कॉर्नर है, बट ये ऊपर और नीचे वाले लेस देन स्क्वायर कॉर्नर है। ये देखिए, है ना, ये सारे स्क्वायर कॉर्नर है। अच्छा हम परफेक्टली ये इसमें ये मोर देन है, ये मोर देन है, ये लेस देन है और ये भी लेस देन है। तो ये हमारे हुए कि ये स्क्वायर की स्क्वायर कॉर्नर्स के बारे में डिस्कशन हुई, जिस पे हमारे स्क्वायर कॉर्नर्स पे थोड़े से एग्जांपल्स आ सकते हैं। इस तरीके से आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। और किस तरीके क्वेश्चन आएंगे कि फॉर एग्जांपल मेरे ही हैं, हाउ अ फेस ऑफ रेक्टेंगल इज डिफरेंट फ्रॉम अ फेस ऑफ ट्राइंगल, है ना। हाउ अ फेस ऑफ रेक्टेंगल इज डिफरेंट फ्रॉम अ फेस ऑफ, हम अब कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द फिगर्स कि ये फिगर्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो हाउ अ फेस ऑफ रेक्टेंगल, पहले फेस बनाओ रेक्टेंगल का। इट इज़ अ फेस, फ्लैट सरफेस, इट इज़ अ फेस। रेक्टेंगल का फेस ट्राइंगल के फेस से कैसे डिफरेंट है? इट हैज़ 4 साइड्स एंड इट हैज़ 3 साइड्स, है ना। कैन इट बी सेम? कैन इट बी सेम? कैन वी डू इट
कुछ चेंजेस करके हम सेम कर सकते हैं? नो, इट कैन नॉट बी सेम. हाउ अ फेस ऑफ स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम फेस ऑफ रेक्टेंगल? हाउ? टेल मी. इसका आंसर आप मुझे ज़रूर दो. मेरे बोलने से पहले इसका आंसर मुझे चाहिए मेरे कमेंट में कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के फेस में कैसे डिफरेंट है, हाउ दे आर डिफरेंट. येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ये इसके सारे साइड सेम होते हैं, इनके सभी साइड सेम नहीं होते. इनके अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड डिफरेंट होते हैं, है ना. इसके सारे साइड सेम होते हैं, इसके सारे साइड सेम नहीं होते. बट कैन दे बी सिमिलर? येस, दे कैन बी सिमिलर. अगर हम रेक्टेंगल की सारी साइड्स को सेम कर दें तब भी ये रेक्टेंगल ही रहेगा, इजंट इट. अगर हम इसके सारी साइड्स, क्योंकि इसकी अभी भी अपोजिट साइड इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, अगर हमने सारी साइड्स इसकी सेम कर दी तब भी इसके अपोजिट साइड इक्वल ही रहेंगी, तब भी ये रेक्टेंगल ही रहेगा. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. कोई भी स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, क्योंकि स्क्वायर में साइड साइड्स इक्वल होती हैं, बट हम रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. बट हम कह सकते हैं स्क्वायर में भी कि हाँ, इनके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो इट इज़ अ रेक्टेंगल. ओके, तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर. वाई? बिकॉज इसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं हैं, और वी कैन नॉट मेक कि हर रेक्टेंगल की साइड इक्वल नहीं हो सकती, है ना. कुछ की रेक्टेंगल ऐसे भी होंगे जिसके अपोजिट साइड और ये वाली दोनों साइड डिफरेंट होंगी, है ना. बट ये जो सारे स्क्वायर्स होते हैं, इनके अपोजिट साइड्स क्योंकि इक्वल होती हैं, बस इतनी ही डेफिनेशन चाहिए रेक्टेंगल में. सारे स्क्वायर्स, सभी स्क्वायर्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम कह सकते हैं ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. अब इसके बाद हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बता सकते हैं बच्चों को जो कि स्ट्रेट लाइन है, कर्व्ड लाइन के मेड अप ऑफ कर्व्ड लाइंस. इस तरीके से आप बच्चों के प्रैक्टिस करा सकते हैं. तो अच्छा, सारे कॉर्नर्स रेक्टेंगल के सेम होते हैं, सारे स्क्वायर्स के रेक्टेंगल्स स्क्वायर कॉर्नर सेम होते हैं. यस, और हमने स्क्वायर कॉर्नर्स ऑफ ट्राइंगल भी हमने डिस्कशन कर लिया, तो हमारा काफ़ी अच्छा टॉपिक ये चला गया है. अब हम नेक्स्ट इस पे आते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन, आई हैव अ कर्व्ड लाइन. तो आई हैव अ कर्व्ड लाइन, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्कल. रियल लाइफ ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं. आई हैव 3 कॉर्नर्स, है ना. आई हैव 2 पेयर्स ऑफ इक्वल स्ट्रेट लाइन. 2 पेयर्स ऑफ इक्वल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स. 2 पेयर्स ऑफ इक्वल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स कौन से हो गए बताओ? रेक्टेंगल. 4 स्ट्रेट लाइन्स एंड ऑल आर इक्वल, है ना. आंसर करो फटाफट से. आई हैव स्क्वायर कॉर्नर्स. अब ये बहुत सारे हो सकते हैं ना, कॉर्नर्स मतलब इट कैन नॉट बी ट्राइंगल. बट यू प्लीज़ कमेंट करो इसको, इसका क्या आंसर होगा. अगर आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे पूछोगे इसका क्या आंसर होगा. बट सारे आंसर्स अगर मैं दूंगी तो आप सीखेंगे कैसे. आप ऑब्जेक्ट्स उठाएं और देखें कहाँ रेक्टेंगल है, कहाँ स्क्वायर है. और क्वेश्चन आते हैं, कोई भी रैंडम फिगर दे देंगे, फिर वो बोलेंगे हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर. इस बुक में बहुत सारी प्रैक्टिस है. फॉर एग्जांपल ये फिगर है, इसे बोलेंगे हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, 1 2 3 4. नहीं, 4 तो है ही, उसके अलावा एक ये रहा 5 6, ठीक है, 7, ये हो गया 1 2 3 4, ये वाले 4 हो गए. फिर हो गया 8 हो गए. तो इस तरीके से हमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस बच्चों को दे सकते हैं. अब इसमें मैचस्टिक्स वाले एग्जांपल भी आते हैं कि कंसिडर अ शेप और हाउ कैन यू फॉर्म अ स्क्वायर आउट ऑफ इट. फॉर एग्जांपल दिस है कंसिडर अ शेप, ए शेप की मैचस्टिक्स है. मूव 3 मैचस्टिक्स टू फॉर्म अ स्क्वायर. तो इस तरीके के बच्चों आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूंगी, तो आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, तो आप पहले खुद करेंगे. अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी. अब फॉर एग्जांपल ये फिगर हमने दी, हमने हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर, है ना. तो ये थोड़ी सी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ. अब यहाँ पे ड्रॉ मिनिमम लाइन टू स्प्लिट द फॉलोइंग इनटू 4 ट्राइंगल्स एंड 1 स्क्वायर. अब जैसे कि ये है 4 ट्राइंगल्स और 1 स्क्वायर, दैट मीन्स अब हमारा फिगर है ये वाला. इसको 4 ट्राइंगल्स में और मिनिमम लाइंस लगानी है जिससे 4 ट्राइंगल्स और 1 स्क्वायर बन जाए.
4 ट्राइंगल्स और एक स्क्वायर कैसे बनेगा? एक लाइन ये रही, ये रही, 4 ट्राइंगल्स, एक ये रही और एक ये रही, है ना, इज़न्ट इट, ये है ना। तो इसमें हमें बहुत सारा हो सकता है आप और भी अच्छा इसका आंसर निकाल पाएँ। तो 4 ट्राइंगल्स और 1 स्क्वायर इस तरीके से निकल गया, बट आप, मुझे लगता है आप और भी अच्छा आंसर निकाल सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस आप पेपर में आएंगे। अभी भी इसमें बहुत सारे टॉपिक अगर मुझे दिखते हैं कि हाँ अभी बाकी है, तो हम उसको एक और वीडियो में ले लेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आप अभी इतनी ही प्रैक्टिस करें और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आज हमारा लेंगे हम वर्ड प्रॉब्लम ऑफ द डे। उससे पहले हमारा मैथ्स मंत्रा, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। बच्चों, इट्स रियली ओके टू मेक मिस्टेक्स। जितनी मिस्टेक करनी है करो, बट रिपीट मत करो। एक मिस्टेक हो गई, उससे सीखो कि मुझे और आगे मिस्टेक्स नहीं करनी है। मिस्टेक्स हमारे लर्निंग पॉइंट्स होते हैं, मिस्टेक से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो रोना नहीं है, तो उससे हमें सीखना है सिर्फ कि मुझे लर्न कर लेना है कि अभी ये मिस्टेक हो गई, आगे से नहीं करनी, ठीक है। बट इट्स ओके टू मेक अ मिस्टेक, ठीक है। तो वो क्योंकि हम उससे लर्न करते हैं। अभी हमारा पेज 36 पे हम एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ द डे। हमारी वर्ड प्रॉब्लम ऑफ द डे हम लेते हैं, रानी एंड चीनू बोट 32 लड्डूज, देयर मदर गेव देम 59 मोर लड्डूज, हाउ मैनी लड्डूज डू दे हैव नाउ, है ना। 32 थे, 59 और हो गए, हाउ मैनी लड्डूज डू दे हैव नाउ। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें दे हैव टू ऐड, 32 लड्डूज थे, 59 और हो गए, बट हमें वर्ड प्रॉब्लम पे सॉल्व करना है, राइट। इसको वर्ड प्रॉब्लम पे सॉल्व करना, सॉरी नंबर लाइन पे सॉल्व करना है। 32 कहाँ होगा? मैंने आपको बताया कि हम इन दोनों के बीच में यहाँ 35 ले लेते हैं और 32 यहाँ होगा। तो ये हमारा नंबर हो गया 32। 32 पे हम यहाँ 59 और आगे जाना है, तो हम पहले क्या करते हैं, नियरेस्ट एंड पे जाते हैं। नियरेस्ट एंड पे हमने +8 ले लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमने क्या किया। यहाँ पे हमारे पास 50 + 9 था, 50 + 9 में हमने 8 तो ले लिया और +1 बाकी है, मतलब 5 10s और एक 1 बाकी है। तो 5 10s 1 2 3 4 5 10s ले लिए, +1 बाकी है, 90 पे पहुँच गए, +1 हो गया 91, है ना। तो यहाँ हम 91 पे पहुँच गए। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 32 + 59 में हमने ऐड किया तो हमारा आ गया 91 लड्डूज। स्टेटमेंट्स आप ज़रूर लिखिएगा, एक डायरी बनाइए जिस पे आप वर्ड प्रॉब्लम ऑफ द डे लिखें, ठीक है। और हर रोज़ एक प्रॉब्लम करें, आपका मैथ्स बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके प्रॉब्लम्स का वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, वहाँ ज्वाइन करें, वहाँ आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।